मुमानी, मैं जरा अम्मी के घर जा रही हूँ। खैरियत? जी जी खैरियत है। उनका फोन आया था, उन्हें एक जरूरी काम है मुझसे। नुमान को कह देती, दफ्तर जाते वक्त तुम्हें छोड़ जाता। हाँ लेकिन फोन तो अभी आया है ना। उन्होंने कुछ पैसे रखवाए थे मेरे पास, अब उन्हें वो मिल नहीं रहे और आज ही उन्हें किसी को देने। आप परेशान मत हो, जिस रिक्शे से जा रही हूँ उसी रिक्शे से वापस आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तबीयत कैसी है आपकी? बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी। अदन मुझे बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी वजह से अदन ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी बेरहम हूँ कि मैं किसी के बीमार होने पर खुश हो जाऊंगी? बेरहम तो तुम हो। कभी आईने में देखा है खुद को गौर से? देखना, शायद इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ सफाक चेहरा तुम्हें नजर आ जाए जहां पर खुदगर्जी और बेरहमी के सिवा कुछ भी नहीं है। आज मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मैं उसे अजनबी लगने लगी हूं। मैं उससे अपनी कोई बात शेयर नहीं करती, कुछ बताती नहीं उसे। जानती हो क्यों? क्योंकि जब बेटे छिन जाए ना तो माएं तन्हा हो जाती हैं। मैंने आपसे आपका बेटा नहीं छीना। सोमिया, तुम्हें एहसास भी है कि इस घर में तुम्हारी वजह से किससे क्या क्या कुछ छिन गया। मेरा बेटा मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता। शीरी ने तुम पर एहसान किया, कोई और उस एहसान को महसूस करे या ना करे, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी का घर दांव पर लगा हुआ है, लेकिन तुम ऐसी ढीठ हो कि फिर भी खुद को बहुत ही बेकसूर और मासूम समझती हो। अगर तुम इतनी मासूम होती ना तो तुम्हारा भाई तुम्हें घर से रुखसत करते वक्त तुमसे हर ताल्लुक खत्म ना करता। अरे राहिला, कैसी हो? अच्छा ही हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी और तुम्हारे अंदर कितना जहर भरा है। क्या हो गया राहिला? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बुलाओ सोमिया को और बताओ उसे कि मेरी तुमसे हातिम के बारे में कब कोई बात हुई है। अरे मेरी और तुम्हारी थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी, उसके बीच में हातिम तो क्या किसी के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो मैंने कब कहा कि तुमने हातिम के बारे में मुझे कुछ बताया है? लगता है सोमिया ने मेरे खिलाफ तुम्हारे खूब कान भरे। तो फिर तुम्हें हातिम के बारे में कैसे पता चला? बैठो। आओ। मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई हूँ। सोमिया को बुलाओ और गलतफहमी को दूर करो। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जल्दी वापस घर जाना है, बाहर ऑटो खड़ा है। तो मैं ड्राइवर से बोल दूंगी तुम्हें ड्रॉप कर दे। पिछली बार भी इतनी मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी, आज तो ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। आओ बैठो, सुकून से बात करते हैं। बैठो ना। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि तुम सोमिया की भाभी हो, दूसरी ये कि तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसी लगती हो। मेरा मतलब है कि तुम सबका बहुत ख्याल रखती हो। और तीसरी ये कि मुझे थोड़ा सा तरस आता है तुम पे। तरस? और वो क्यों? वो इसलिए कि तुम सोमिया की तमाम नाराजगियां भूलकर पिछली बार उससे मिलने आ गई और उसने तुम्हारे आने को बहुत माइंड किया, तुम्हारे खिलाफ इतना कुछ बोलती रही कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्या बोल रही थी वो? छोड़ो, मेरे बारे में अपना दिल साफ कर लो। जब तुमने मुझसे कोई बात ही नहीं की तो मैं तुम्हारा नाम क्यों लूंगी?
और हातिम और सोमिया के बारे में तो अदन ने मुझे खुद बताया था। लेकिन अदन तो सब कुछ जानता था। जिस दिन सोमिया से अदन ने निकाह किया उसी दिन हातिम और सोमिया का निकाह था। अंदर चल के बैठे, तुम्हें अच्छी सी कॉफी भी पिलाती हूँ और स्नैक्स भी खिलाती हूँ। सोमिया को बुलाओ, जो भी गलतफहमी है उसे दूर करो। मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती यहाँ। अब तो दोस्ती हो गई है हमारी, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें। अरे सोमिया, ये देखो राहीला आई है। वैसे तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन मैंने इसका सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। इंसान इल्जाम लगाने से पहले एक बार तस्दीक जरूर कर लेता। तस्दीक वहाँ की जाती है जहाँ पे सामने वाले की फितरत का पता ना हो।